ट्रॉफिक ऑफ कैंसर क्या है? बच्चा जानता है कि हड़बड़ी में कि कैंसर बीमारी होता है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर क्या है? ये एग्जाम में लगभग बच्चों को छकाने के लिए दिया जाता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? इतना देखता है बच्चा, हड़बड़ी में कुछ अलग आंसर मार देता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो बच्चे का कंफ्यूजन होता है और बच्चे हड़बड़ी में गलत आंसर कर बैठते हैं। आइए हम बारीकी से भूगोल को जानते हैं और इसका सही क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। हर दिन हम आपके साथ 10 से 15 क्वेश्चन प्रतिदिन कराएंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। अध्याय नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं। अध्याय 5 का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके फिर से एक बार सीक्वेंस में जा कर के क्लास देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूमध्य रेखा जो होती है, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। इधर से अक्षांश रेखा गुजर रही है तो ये उत्तर की ओर जो गुजर रही है और दक्षिण की ओर गुजर रही है, तो इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? कौन जो है बृहद वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। बृहद वृत्त का उदाहरण है, ये आपका है, एक सर्कल ले लेते हैं, ये वृत्त जैसा, तो इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं और यही भूमध्य रेखा बृहद वृत्त का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है ज्योग्राफी में, चाहे वो किसी भी लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉफिक ऑफ कैंसर ये बीमारी नहीं है, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, ये बीमारी नहीं है। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण ये भी नहीं है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉफिक ऑफ कैंसर कहा गया है। क्या कहा गया है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉफिक ऑफ कैंसर कहा गया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुव की ओर जाएंगे, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। तो जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा ये है आपका अक्षांश रेखा। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है।
जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा अक्षांश रेखा की क्या होती है, लंबाई घटने लगती है। तो यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, यह पहले घटता है पुनः बढ़ता है, नहीं, यह धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, ये हमेशा घटते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एग्जाम में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि देख करके ही ये तो हमसे नहीं होगा। एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और आजकल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा कूट दिया जाता है, सबसे ज़्यादा कूट दिया जाता है। चाहे आप सीटेट देख लीजिए, कुछ भी बड़े से बड़े एग्जाम के लेवल में देखिए कि कूट अधिकतर पूछा जा रहा है। तो घबराना नहीं है, आप जिस चीज़ को जानते हैं उस चीज़ को आप पहले उसको कंफर्म करिए, फिर जो चीज़ नहीं आता है उसको बाद में देखने। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, शुरू से बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जिसमें हम रहते हैं, ये सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को दक्षिणी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जिस चीज़ को आप जानते हैं उस चीज़ को पहले बना लें, उसके बाद मान लेते हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये लगभग सभी को जानते हैं। फंस जाता है आर्कटिक वृत्त पर और अंटार्कटिक वृत्त पर। इसको बाद में देख लीजिए, 50% चांस तो बनता है कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर जो होती है वो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। धरातल पर जो होती है ये मान लेते हैं ये अक्षांश है और इस तरह से देशांतर जाती है, तो ये बिंदु और ये बिंदु की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना है। आप अगर जानते हैं 111 किलोमीटर, चाहे ये कितनों भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे, आपका सवाल कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अलावा ऐसा कोई भी ऐसा रेखा नहीं है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। जब हम एक बनाते हैं पृथ्वी तो ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके अलावा इधर भी अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा काटेगी, आर्कटिक रेखा काटेगी, मकर रेखा काटेगी, अंटार्कटिक रेखा काटेगी, क्या बराबर भागों में बांटेगी? नहीं बांटेगी। एक भूमध्य रेखा ही जो होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये सबसे पहले पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ये कोई भी अक्षांश रेखा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर रेखा, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
ब्रीथ निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया। तो 23.5 डिग्री मकर रेखा है, तो ये सबसे पहले जानेंगे कि ये भूमध्य रेखा से नीचे आता है मकर रेखा। तो ये आपका भारत और ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड भारत, ये तो आपका उत्तरी ध्रुव पर आता है। इस दोनों तो पहले ही कट गए, बचा 2। अगर जानते हैं थोड़ा बहुत भी इसका आंसर जानते हैं, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में ले ले, तो सबसे पहले आप जानते जो हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। ये दोनों जानते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये तो होगा ही नहीं कंफर्म। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो 50% चांस बन जाता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। या तो जिम्बाब्वे होगा या फिर मालागासी होगा। 2 ही ऑप्शन बचा है, 2 को तो खत्म हो गया, या तो फिर जिम्बाब्वे होगा या फिर मालागासी होगा। तो जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश वृत्त है वो आपका है मालागासी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इसमें क्या पढ़ना है? शुरू से बताते आ रहे हैं कि पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। अगर आप अक्षांश में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन मैं बार बार कहती हूँ, मैं हमेशा ये बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को केवल घुमा दिया है कि भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा ये है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। हम लोग थोड़ी ना इसका केंद्र से मापते हैं, या कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है या फिर ध्रुवों से मापी जाती है। ये तो भूमध्य रेखा से दूरी तय की जाती कि ये इतना दूरी पर होगा, ये इतना दूरी पर होगा, ये इतना दूरी पर होगा, इधर इतना दूरी पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा भूमध्य रेखा से ही जब भी अक्षांश ये रेखा बनाई जाती है, जो कोणीय दूरी जो होती है, देशांतर रेखा जो अक्षांश रेखा होती है, देशांतर रेखा कोणीय दूरी जो होती है वो हमेशा भूमध्य रेखा से ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा, तो दोनों ध्रुवों को कौन जोड़ती है? ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ये कौन मिलाती है? ये हमारी देशांतर रेखा मिलाती है। कौन मिलाती है? ये हमारी देशांतर रेखा मिलाती है। तो इसको हम, इसमें सीधा ऑप्शन है बी इज राइट आंसर, देशांतर रेखा। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट केवल सिंपल जो होता है हम लोग को इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही घुमा फिरा कर दे देता है। इसलिए 1-2 स्टूडेंट अकबका जाता है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब आप स्थिर रह कर देखिएगा आंसर बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन इतना छूटने नहीं देंगे हम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद सिलेबस से देख लीजिएगा कि किस किस टॉपिक से मेरा सिलेबस लिया गया है, उसके बाद अब देखिएगा कितना क्वेश्चन आपको मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से लेके
हम आते। प्रत्येक दिन हम 10 से 15 क्वेश्चन लगभग करा देते हैं ज्योग्राफी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में सवाल या तो पूछा गया है या फिर पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर, ये है भूमध्य रेखा। तो दो देशांतर रेखाओं जो होती है उनकी जो बीच की दूरी होती है वो किस नाम से जानी जाती है? ये नाम जो होता है इसको हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना गया है, किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का जो अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 मिनट। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना का होता है? 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर उत्तर की ओर और इधर दक्षिण की ओर। तो वह रेखा जो है, अक्षांश रेखा जो है, कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जहां पर दिन और रात हमेशा बराबर रहती है? तो कर्क रेखा और एक मकर रेखा, यहाँ तो हमेशा बदलते रहती। अगर यहाँ दिन लंबी होगी तो यहाँ रात छोटी होगी, यहाँ रात छोटी होगी तो यहाँ दिन लंबी होगी। और भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर हमेशा दिन और रात बराबर रहती है। यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर रहती है। और ध्रुवों पे तो हमेशा 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। ध्रुवों में क्या होती है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। और भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर हमेशा दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर हमेशा दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। बताइए, इसका आंसर बताइए कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या वह भूमध्य रेखा है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा जो होती है यहाँ के सामने, जो इधर से लगभग 15-20 डिग्री बहुत ज़्यादा तापक्रम होते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ तापमान ज़्यादा पाए जाने के कारण बारिश भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। जो अमेजन की जंगल पाई जाती है, ब्राज़ील है ना, जहाँ पूरा पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन यहाँ अमेजन के जंगल में अकेले प्रदान करता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन के जंगल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ तापक्रम रिकॉर्ड किए जाएंगे? भूमध्य रेखा पर ही किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? भूमध्य रेखा पर ही किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने देंगे। लगभग सभी अध्याय से, हर टॉपिक से हम क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।